बस सुन ले सदाएं। सुनो, गाड़ी की चाबी दो। क्यों? दो ना, दो। आज गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। अनुषे, गिव मी द कीज। मैं नहीं दे रही। यार तुम्हें नहीं ड्राइविंग आती है भाई, ना तुम इंडिकेटर देती हो ना तुम साइड मिरर चेक करती हो। खुदा ना खासा किसी को ठोक दिया तो प्लीज चाबी दो। नहीं, तुम मर्दों को क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही अच्छे ड्राइवर हो? पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करने वाले ना मर्द होते हैं। बेचारी लड़कियां तो बिला वजह ही बदनाम है। चलो बस मैं चलाऊंगी कार ना, आ जाओ। अनुषे बहस कर रही है तुम, बस आ जाओ। गिव मी द की। यार कसम से देखा कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, दुआ कर रहा हूँ कि हम खैरियत से पहुंच जाए। अस्वद, कम ऑन यार। मुझे प्लीज ये बीच पे ट्रैक पे रखो ना, इस वाले ट्रैक। अच्छा ना, इन चीजों को छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे लिए गिफ्ट क्या ले रहे हो? बताओ ना। अनुषे क्या कर रही हो? प्लीज सामने देखकर गाड़ी चलाओ। तौबा है यार, किस तरह बच्चों की तरह डर रहे हो तुम? चला तो रही हो, सामने देख रही हूँ, और कहाँ देख रही? अच्छा इस यहाँ बीच वाले ट्रैक पे रखो ना, हाँ इधर रखो बस। अस्वद बस कर दो, डरो नहीं। अस्वद जरा मेरा फोन देखना कहाँ बज रहा है। अस्वद फोन दो। छोड़ो प्लीज तुम। जरूरी कॉल है, दो जरा। कहाँ है देखना। अरे छोड़ो फोन को प्लीज, तुम सामने देख। जरूरी कॉल होगी। ये रहा फोन तुम्हारा। शफक की कॉल। इधर रखो सामने। चुप करो। हेलो, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं शाम में आ जाऊंगी। अनुषे अनुषे इधर रख। अस्वद से पूछूंगी, अगर वो आया तो ठीक है। अनुषे देख कर What? बेटा तुम ठीक हो? बच्चा आँख खोलो प्लीज, आँख खोलो। इसके सर से तो बहुत खून बह रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था गाड़ी चलाने से, पर तुम सुनती नहीं हो। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया एक्सीडेंट, वो खुद सामने आते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरी बहस का वक्त नहीं है। उसका खून बह चुका है, आँख नहीं खोलो, हॉस्पिटल लेके चलो। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हॉस्पिटल लेकर जाए। अस्वद उठो, क्यों बिला वजह मुसीबत सर पे पाल रहे हो? वो दिमाग खराब है, वो आँख नहीं खोलो, बेहोश पड़ा हो, तुम कैसे छोड़ के जाना चाहते हो? पैसे निकालो अस्वद, पैसे यहाँ पे रख दो। हिसाब की भी कोई चीज होती है, तुम क्यों छुपे हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से ही होता है। तुम ना होते तो ये मुसीबत नहीं आती। अस्वद देखो, कोई भी नहीं देख रहा, उनको चलो चले। अस्वद यार इसको प्लीज ऐसे सड़क के बच्चों के उसको हॉस्पिटल लेके तो उसका खून बहुत बह गया। अस्वद प्लीज उसको उठा। अस्वद नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो चले, उठो। छोड़ो, चलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आयशा चली गई? अस्वद से मैंने कहा था कि जाते हुए उसको भी ड्रॉप कर दे, तो वो आयशा को ड्रॉप करने के बाद फिर आगे चले जाएंगे। इयररिंग्स नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से दी है मैंने। मुझे इस बात का अंदाजा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो बहुत खुददार लड़की है। माशाल्लाह, बहुत सुलझी हुई बच्ची है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो फौरन से पहले ले लेती। मेरा तो दिल चाहता है मैं उसे अपने पास रख लूं।
तो ठीक है, हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तुम अपनी दोस्त से बात करो, आइडिया कैसा? काश मैं ऐसा कर सकती। उन्हें तो फोन करो, अगर काफी देर हो गई है तो पता करो उनका। जी जी, सही कह रहे हैं आप, अब तक आ जाना चाहिए था। कॉल करके पूछती हूँ। क्या हुआ? फोन उठा ही नहीं रहे। रास्ते में होंगे, शायद इसलिए फोन अटेंड नहीं किया। हाँ, हो सकता है। अच्छा ये बताइए बेगम साहिबा, आपने मेरे लिए चाय बनानी है या मैंने आपके लिए चाय बनानी? आपके लिए चाय हम बनाएंगे, क्योंकि बेगम साहिबा हम हैं। और ये जिम्मेदारी भी हमारी है। आपको ये जिम्मेदारी मुबारक हो, बस बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या याद करेंगे आप? जी जी बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। जी जी, मैं इंतजार करूंगी। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। जवेरिया, लड़के वालों ने तो कहा है कि हम दिन में आएंगे और आयशा तो ऑफिस चली गई। तो क्या हुआ, आप ही को कॉल करके कहें ना कि आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। हाँ, उससे तो बोल दूंगी कि वो आ जाए जल्दी, आके मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दे। जवेरिया, तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अम्मी, आपने मुझे क्या समझा है? इतनी भी काहिल नहीं हूँ मैं। चलो मान तो लिया कि तुम काहिल हो। अम्मी, अच्छा जाओ, ड्राइंग रूम की ना अच्छी तरीके से सफाई वगैरह कर दो। अम्मी ड्राइंग रूम को तो मैं आज इतना अच्छा साफ करूंगी ना कि आप हैरान हो जाएंगी देख के। आपको यकीन नहीं आएगा कि जवेरिया ने सफाई की। हाँ बेटा, यकीन तो मुझे वाकई नहीं आएगा। जाओ जाके सफाई करो। अभी? अरे अम्मी कर लूंगी ना, अभी क्यों करनी है, हो जाएगी। अरे जवेरिया, लड़के वाले आ जाएंगे ना, उठ जाओ, जाके सफाई करो। बस बस 5 मिनट। बड़ी काहिल लड़की है तू। अम्मी एक कप चाय ला देंगी? मैंने कहा था ना कि तुम हो ही काहिल कामचोर। अनुषा, बस दुआ करो इस बच्चे को कुछ ना हो। और उसे कुछ हो गया ना तो हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि उस बच्चे को। मामा की कॉल। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। मामा मैं ठीक हूँ, वो अनुषा से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। प्लीज आप बाबा को कुछ मत बताइएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। मैं खुद हैंडल कर लूंगा ना। मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं करता हूँ आपको कॉल। ओके। अनुषी बेटे, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई? अगर उस बच्चे को एडमिट करवा दिया तुम दोनों ने तो फिर घर वापस आओ। कैसे आ जाए मामा? आपको बताया तो है कि यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है। यहाँ तुम्हारी सारी फ्रेंड्स आ गई, वो बार बार पूछ रही हैं तुम कहाँ हो, कैसी हो, किसके साथ हो,
और मैं उनको बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ है। अच्छा कि आपने कुछ नहीं बताया। वो असवद बस काउंटर पे गया है, वो जैसे ही आता है ना मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जल्दी आओ। अल्लाह हाफिज। असवद, असवद क्या हुआ? पैसे जमा करा दिए मैंने। थैंक गॉड, अब मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। पता है असवद, मेरी सारी फ्रेंड्स घर पे आई हुई हैं और मैं यहाँ हूँ। ये लड़की जब जब हमारे साथ होती है ना कोई मुसीबत जरूर आती है। सारी बर्थडे खराब करके रख दी है इसने मेरी। अनुषा, तुम्हारी बर्थडे से अहम अभी किसी की जिंदगी है यहाँ पर। तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती क्यों? हाँ, तुमने पैदा होकर ऐसा किया क्या है? ऐसा क्या काम किया है बताओ? अपनी मर्जी, अपनी मनमानी, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागना, बस यही तो किया है तुमने। पूरा साल खत्म होता है तो अपनी बर्थडे का केक कट कर लेती हो बस, और लोग तालियां बजा लेते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? हमारी जिंदगी का ये मकसद नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम और उसकी रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है बस। अनुषा, अल्लाह तुम्हें अभी भी मौका दे रहा है। किसी की जिंदगी बचा के अभी भी तुम उसको राजी कर सकती हो। तुम्हें ये मौका फिर शायद कभी ना मिले। मिस्टर असवद। जी डॉक्टर साहब, क्या कंडीशन है? बच्चे के सर पे बहुत गहरी चोट आई है और खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बच्चा बेहोश हो गया है। बच्चे की जेब से उसका स्कूल कार्ड मिला था, जिसकी मदद से हमने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और साथ ही पुलिस को भी। पुलिस को? मगर पुलिस को क्यों? ये पुलिस केस है मैडम, और पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। पुलिस बस अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। जी असवद, मुझे लगता है कि हम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब हम क्या करेंगे? अनुषा, टेक इट इजी, टेंशन मत लो। के टेंशन नहीं लूं? असवद, मैं टेंशन कैसे नहीं लूं? गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी। अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई, मैं क्या करूंगी असवद? असवद, मैं क्या करूंगी? जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। ओके, संभाल लूंगा। SHO साहब, ये हैं असवद साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब का तो हमने बयान ले लिया है, अब आप ये बताएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ?
इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चा अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गया। आप यकीन करें, ये सिर्फ एक हादसा है। हम तो उस बच्चे को जानते तक नहीं है। ड्राइविंग कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। केस तो बनता है, FIR कटेगी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। तो कहती हूँ कि कुछ पैसे देकर इनसे जान छुड़वाओ, नहीं तो केस बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब, अगर हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें तो? मुझे अपने साथ साथ आपकी भी फिक्र है असवद साहब। यही नाम है ना आपका। ना तो मैं खुद जहन्नुम में जाना चाहता हूँ, ना आपको जाने दूंगा। बचपन में मैंने इस्लामियत की किताब में एक हदीस पढ़ी थी कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुम की आग का ईंधन है। उस दिन से इस बात को मैंने अपनी घेरा में बांध दिया था। असवद साहब, हर पुलिस वाला रिश्वतखोर नहीं होता। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनके माँ बाप ने उनको हलाल रिस्क खिलाया होता है। उठा क्यों नहीं रही है फोन? भाभी, ये आयशा कहाँ रह गई? अभी तक ऑफिस से नहीं आई। यास्मीन ने उसे कहा था कि ऑफिस के बाद मेरे पास आ जाना, उसे जरूरी काम था कोई। आती होगी, रास्ते में होगी। अच्छा, मैं देखती हूँ। सामने लीजिए बेगम, लाए। ये केक, समोसे और चिप्स ले आया हूँ। ठीक है। देख लीजिए, एक बात, कुछ चीज रह गई हो तो बता दीजिए। राजिया, इनको प्लेटों में निकाल। जी ठीक। आयशा आ गई? बस आती होगी। वो मैंने आपसे कहा था कि रसमलाई भी लेकर आनी है, आप वो नहीं लेकर आए। बेगम, मीठा अपने घर पे बनाया हुआ है, और क्या जरूरी है कि हर रिश्ते वाले के लिए इतना एहतमाम किया जाए? करना पड़ता है जनाब। ये ले, आयशा की कॉल भी आ गई। हद करती हो बेटा। आयशा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि रिश्ते वाले आएंगे तुम्हें देखने के लिए, और तुम अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गई हो तुम? अम्मी, मुझे एक इमरजेंसी हो गई है। आप उनको कॉल करके रात का कह दीजिए, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी अम्मी आने में। मगर तुम हो कहाँ? हॉस्पिटल में हूँ अम्मी। क्या? अल्लाह खैर करे। अपने वालिद के बाद उसी ने सब कुछ संभाला हुआ था। स्कूल जाता था, वहां से आके काफी पैसे भेजता था ताकि हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सके। आप परेशान ना हो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा।
मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्र अदा कैसे करूं। आपकी बहुत मेहरबानी। आप मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले आई, अगर वहीं छोड़ देती तो उसका क्या होता। ये क्या कर रही हैं आप? आप प्लीज हौसला रखिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को बचा ले। बचाने की ज़्यादा मेरी खुदा की है। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप बस हौसला रखिए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है, बैंडेज वगैरह तो हमने कर दी है। बस 1-2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और हो सकता है उसके बाद उसको हम डिस्चार्ज भी कर दें। थैंक यू डॉक्टर। शुक्र। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। हाँ बेटा, जाके आप भी शुक्र अदा करें अल्लाह का। बेशक खुदा हमारी जान और माल की हिफाजत करने वाला है। बेशक बेटा, बेशक। जी मामा, मैं घर ही आ रहा हूँ। हाँ, पहले आयशा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। नहीं, वो पुलिस स्टेशन जाने की नौबत नहीं आई। बच्चे ने हमारे हक में बयान दे दिया। जी, मैं आता हूँ ना घर, फिर आपको तफसील से बताता हूँ। ओके। अक्सर सड़क पे चलते हुए लोग हमारे लिए अहम ही नहीं होते। कभी गंदे मैले कपड़े पहने हुए, किताबें बेचते हुए, फ्रूट का ठेला लगाते हुए, मजदूरी करते हुए, कचरा उठाते हुए हमें नजर आते हैं कि वो कितनी सारी जिंदगियों का सरमाया होते हैं, नहीं? उनकी कुल कायनात होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ असद। आपने उस बच्चे को सड़क में नहीं छोड़ा। अगर आज आप उस बच्चे को वहां छोड़ देते शायद आप किसी की जिंदगी का कुछ खत्म कर देते। Thank you so much. मामा, ये मेरी फर्स्ट बर्थडे थी जिसपे असवद मेरे साथ नहीं था। बेटा, अल्लाह ने चाहा ना तो तुम्हारी जितनी भी बर्थडेज आएंगे ना तुम्हारी जिंदगी में, असवद तुम्हारे साथ मनाएगा। मैं भाभी से बात करूंगी तुम दोनों की शादी की। मामा, आप नहीं जानती, मेरी सारी दोस्तें मेरा इतना मजाक बना रही थी। वो लोग सब गॉसिप कर रही थी कि मेरा और असवद का ब्रेकअप हो गया है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। नहीं ना मम्मा, आपको नहीं पता मेरी दोस्तों का। अब वो सब जाएंगी, जाकर दूसरी लड़कियों को बताएंगी और वो लोग सब मिलकर मेरा और असवद का मजाक बनाएंगे। वो स्टोरियां बिला वजह बनाएंगे मेरे और असवद के ब्रेकअप की। असवद को मेरे साथ होना चाहिए था मेरी बर्थडे पे। काश मैं उसके साथ गिफ्ट लेने जाती ही ना, और ना वो आयशा साथ जाती। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, तुम ऐसा करो, असवद को फोन करो, पता करो वो कहाँ है, कब आएगा,
मैं नहीं कर रही कोई फोन। बुरी बात है, अगर तुमने उसको फोन नहीं किया तो वो समझेगा कि तुम्हें उसकी फिक्र ही नहीं है, इसलिए उसको फोन करो। शाबाश, जो भी समझे मुझे। फोन करो ना उसे। नहीं है मेरा फोन मेरे पास। जी बेटा, क्या करते हैं आप? अंकल मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। पहले बाबा फैक्ट्री संभालते थे, फिर उनके बाद मैं ही बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया? ये मेरी सिस्टर है, दुबई से आई हुई थी तो मैंने कहा चलो तुम भी हमारे साथ ही चलो। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। भाई साहब, अशर मेरा अकलौता बेटा है। इतने बड़े घर में मैं और अशर हम दो ही अफराद हैं। अशर ऑफिस चला जाता है तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी बहू ले आऊं। हमारी आयशा भी माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्ची है, आपके घर को जन्नत बना के रखेगी। जवेरी, जो बेटा आयशा को लेकर आ। आप लोग बैठे बातें करें, नमाज का वक्त हो गया, मैं आता हूँ। जरूर। सड़क पे चलते हुए लोग हमारे लिए अहम ही नहीं होते। किताबें बेचते हुए, फ्रूट का ठेला लगाते हुए, मजदूरी करते हुए, कचरा उठाते हुए हमें नजर आते हैं। कि वो कितनी सारी जिंदगियों का सरमाया होते हैं, नहीं? तुम कब आए? तुम कब आए? कब आए? मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया। देखो जरा कितने थके हुए हो। मैंने कहा था ना उस वक्त कि मेरे साथ चलो। नहीं अनुषे, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि आज बरसों की थकावट उतर गई। What? क्या कह रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारी बर्थडे कैसी रही? कुछ खास नहीं थी। तुम जो नहीं थे ना। आप मुझे पिक्चर्स और वीडियोस नहीं दिखाओगे? जरूर दिखाऊंगी। ये देखो, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। शुक्रिया।
रब्बा सुन ले सदा